नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 नवंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात होगी कि आखिर हमारी द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा कब होगी, चतुर्थ सेमेस्टर का दोस्तों पेपर कब होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक प्रमोट की ऑफिशियल नोटिस तक जारी नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा लेट लतीफी छात्रों का भविष्य अधर में जा रहा है। एक बात और आपको बता दें, फेल छात्रों के लिए दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब फेल छात्रों के लिए खुशखबरी आखिर क्या है, देखिए दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा रद्द हुई। ठीक है, एक महीने का दोस्तों समय मिल गया। अगर दोस्तों पीएनपी चाहे तो कम से कम सेकेंड सेमेस्टर में जिन बच्चों की बैक लग गई दोबारा स्कूटनी का, पहले ये तो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, लेकिन अभी तक उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो उसके दोस्तों ज्यादा उम्मीद मत करिए, इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर दोबारा करा ले, ताकि बच्चों का बैक क्लियर हो। फोर्थ का पेपर एक साथ सभी बच्चों का कराकर सभी बच्चों को मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करें, ताकि सभी बच्चे नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो सके। तो गाइस एक बड़ी अपडेट आ रही है, देखिए एजेंसी पर दोस्तों शक है। यूपी टेट से पहले दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, पीएससी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाएं भी दोस्तों की जा चुकी है निरस्त। मतलब ये दोस्तों ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि यूपी टेट का पेपर निरस्त हो चुका है। वैसे तो आप लोग को पता है कि डीएलएड का भी पेपर एक बार रद्द किया जा चुका है। और आपको ये भी पता है कि जब डीएलएड का पेपर रद्द हुआ था गणित का, तो उसके बाद जो पेपर बनाया गया भैया वो कितना ज्यादा कठिन था। तो याद रखिए, अगर आप यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपकी तैयारी डबल हो जानी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमारी पूरी तैयारी थी, हम तो लास्ट टाइम भैया हम तीर मार देते, हमारे 100 प्लस आ जाते, तो गाइस गलती मत करिएगा। आप लोग डीएलएड वाले हैं, आपको अच्छे से पता है कि एक बार डीएलएड का पेपर भी गणित का निरस्त किया गया था, उसके बाद उस पेपर का लेवल क्या था। तो ध्यान में रखिएगा, हम नहीं चाहते दोस्त किसी भी बच्चे का भैया टेट का पेपर खराब हो। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द नई भर्ती मिले, तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक और सवाल दोस्त यहाँ पर ये कि क्या 26 दिसंबर को होगी यूपी टेट परीक्षा। यूपी सरकार ने दोस्तों यह दिया जवाब, जो भी है पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको बता दें 26 दिसंबर की दोस्तों जो बातें भैया ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग जगह से आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन ये दोस्तों अभी तक सही जानकारी नहीं है। इससे पहले क्या हुआ था, 26 दिसंबर को पेपर कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन पेपर हो नहीं पाया उस डेट में, और पेपर हमारा 28 नवंबर को मतलब उससे पहले कराने की कोशिश की गई। तो अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये है कि अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कितना ज्यादा लेट हो सकता है, लेट लतीफी होगी। जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिए एक बात आपको बता दें, जो हमारा यूपी टेट का पेपर होगा वो पेपर दोस्तों संडे के दिन ही मैक्सिमम उम्मीद है कि रखा जाएगा, मतलब कोई ना कोई एक संडे। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट को आपके सामने रखेंगे। और इससे पहले दोस्तों जब हमारा 2019 में यूपी टेट परीक्षा को दोस्तों निरस्त किया गया था, आपको पता उस समय सी डबल ए एनआरसी वाला मुद्दा चल रहा था। उस समय भी एक बार दोस्तों पेपर को रद्द कर दिया गया, लेकिन वो पेपर बहुत ही जल्द करा लिया गया था। तो क्या दोस्तों ऐसा इस बार हो पाएगा, लेकिन देखिए उस बार वो पेपर हुआ ही नहीं था। इस बार क्या होगा कि पीएनपी को फिर से मतलब सारे मतलब पेपर फिर से छपवाने पड़ेंगे, प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो अब तो सब ओएमआर खराब हो गया, जो कॉपी आई थी सब खराब हो गई। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए कोई अपडेट आपसे छूटेगी नहीं, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो फिलहाल हमने डीएलएड रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है, जहां से आप लोग अपना डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस अपडेट को जरा देखते हैं आपके सामने, पेपर लीक की क्या अपडेट है। और अपडेट आपसे छूटनी भी नहीं चाहिए। पेपर लीक के कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट निरस्त कर दी गई, पर अभी तक दोस्तों इसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जी हाँ दोस्तों, सरकार को हमेशा उस पहले बंदे को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने पेपर लीक किया। मतलब दोस्तों जिस दिन वो पहला बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, हो सकता है कि उसके बाद पेपर निरस्त करने की जरूरत कभी ना पड़े, मतलब फिर पेपर लीक ही नहीं होगा। इसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से हैं और कैसे पेपर लीक हो गया, इसकी अभी जांच चल रही है। विभागीय अफसरों की दोस्तों माने तो इस मामले में पेपर छापने की जिम्मेदारी उठाने वाले निजी प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका संदिग्ध है। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका पर दोस्तों पहली बार सवाल नहीं उठा है। लोक सेवा आयोग की दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर भी यह सवाल उठा था। एसटीएफ ने दोस्तों आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस कारण आयोग को पीसीएस सहित कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नलकूप ऑपरेटर भर्ती 2018 परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी इनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। परीक्षा आयोजित करने वाली नोएडा की एजेंसी को आयोग ने
प्रतिबंधित भी कर दिया था। नाम बदलकर दोस्तों चलाते हैं कई फर्म। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होने के बावजूद निजी लोगों को पेपर छापने जैसे अति गोपनीय और महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी जाती है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार सब कुछ प्राइवेट करती जा रही, तो अब आप समझिए कि प्राइवेटाइजेशन का कितना बड़ा नुकसान है। जिन लोगों के पास पैसा होगा उनके पास नौकरी होगी, तो यही दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है। आप याद रखिएगा कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है तो आपको लगता होगा कि अरे बहुत बढ़िया है कि सब कुछ काम जल्दी हो रहा है, लेकिन जल्दी के चक्कर में इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जा रहे हैं। कितने बच्चे इसके लिए कितना ज्यादा परेशान हुए। कुछ बच्चों ने भैया अपनी गाड़ी, निजी गाड़ी बुक कर कर सेंटर तक पहुंचे थे, और कुछ बच्चे काफी दूर दूर से आए थे पेपर देने। अब बताइए उनको दोबारा उसी सेंटर पर आना पड़ेगा। ठीक है, एक ही पेपर अब दो दो बार देना पड़ रहा है। सोचिए ऐसी नौबत आ गई है। अफसर जानते हैं कि दोस्त एक ही व्यक्ति नाम बदल बदल कर कई एजेंसी को संचालित करता है। एक एजेंसी ब्लैकलिस्ट होती है तो उसी व्यक्ति की दूसरी एजेंसी को काम मिल जाता है। ऐसे में विश्वसनीयता का सवाल बना रहता है। भर्ती परीक्षा के कार्यों के लिए कंप्यूटर फर्म या प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में कई बार दबाव की सुगबुगाहट भी सामने आई, लेकिन सब कुछ अंदर खाने में ही दबा रह जा गया। निजी एजेंसी के पास ही 200 प्रश्न पत्र छापने के साथ सभी 75 जिलों के कोषागार में डबल लॉक तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि पेपर पहुंचाने के दौरान बहुत सावधानी बरती जाती है। गाड़ी सील रहती है, उसके बावजूद कैसे और कहां से नकल माफिया ने पेपर में सेंध लगा दी, इस प्रश्न का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। गवर्नमेंट प्रेस में दोस्तों संसाधनों की कमी है। शासन ने एक बार टेट और शिक्षक भर्ती के पेपर गवर्नमेंट प्रेस में छपवाने का निर्णय लिया था। अधिकारियों की भी बैठक भी हुई, लेकिन राजकीय मुद्रालय के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। राजकीय मुद्रालय के अफसरों का कहना था कि वह पेपर तो छाप देंगे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण जिलों के कोषागार तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी परीक्षा आयोजन कराने वाली संस्था को उठानी होगी। यही कारण है कि दोस्तों परीक्षा नियामक प्राधिकारी हो या दूसरी भर्ती संस्थाएं, मतलब किसी ने जिलों तक पेपर पहुंचाने का जोखिम नहीं लिया। गवर्नमेंट प्रेस से प्रश्न पत्र छपवाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। यदि गवर्नमेंट प्रेस के पास समुचित संसाधन हो तो शायद इतने गोपनीय काम में निजी फर्म का सहारा ना लेने की जरूरत पड़े। सचिव शासन में तलब है, हो रहा है मंथन। टेट की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी की सचिव संजय कुमार उपाध्याय लखनऊ तलब किए गए। सोमवार को वह राजधानी में मौजूद रहे। पेपर लीक होने से लेकर परीक्षा की नई तिथि पर उच्च अधिकारी मंथन कर रहे हैं। तो दोस्त ये बहुत ही बड़ी बात है कि बताइए इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जा रहे हैं, सोचिए आपका क्या होगा भविष्य। ठीक है, जिनके पास पैसा होगा उनके पास नौकरी होगी। इसलिए दोस्तों एक अच्छा हम काम कह सकते हैं कि भैया सरकार ने पेपर निरस्त किया, एक अच्छी बात है। लेकिन ये पेपर आखिर लीक क्यों हो रहा है? लीक होना दोस्तों बहुत बड़ी बात है, और उस पहले बंदे को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो याद रखिएगा, आप भले दिन रात मेहनत करते रहिए, जिनके पास पेपर आ जाएगा वो 15 मिनट में पेपर भैया सॉल्व कर कर बैठ जाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्त योगी सरकार ने देखिए एक अच्छा कदम भी उठाया, लेकिन कुछ बच्चों का मानना यह है कि नई भर्ती ना देनी पड़े, इसलिए पेपर को निरस्त कर दिया गया। लेकिन आपको दोस्तों बता दें, अगर ये नई शिक्षक भर्ती में ऐसा पेपर लीक का मामला होता तब भी आपका सवाल ये शायद ना होता, तब आप कुछ और आंसर दे रहे होते। लेकिन ये दोस्तों सच में एक गलत बात है, पेपर लीक हो रहा है। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये पेपर आखिर लीक कहाँ से हुआ, वो पहला बंदा कौन होगा जिसने पेपर लीक करा है। ठीक है, उसके बाद तो व्हाट्सएप पर भैया उसने फोटो खींचोगी, वायरल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ पर ये कि क्या 26 दिसंबर को होगी यूपी टेट की परीक्षा। देखिए आपको बता दें, कुछ मीडिया संस्थानों में 26 दिसंबर को परीक्षा के आयोजन की खबरें प्रसारित होने के बाद यूपी सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया। यूपी सरकार ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की नई तिथि को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि पेपर लीक होने के चलते रविवार को यूपी टेट परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। एक बात दोस्तों और आपको बता दें, हो सकता है कि यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा एक दिन पढ़ सकती है, क्योंकि सीटेट का पेपर लगातार चलेगा। अगर यूपी टेट का पेपर भैया उनमें से किसी एक दिन पढ़ा तो कुछ बच्चों का नुकसान होना तय है। मान लेते दोस्तों आपका सीटेट और यूपी टेट का पेपर एक दिन पड़ गया, तब आप असमंजस की स्थिति में होंगे यार कि कौन सा पेपर दे, यूपी टेट का दे कि सीटेट का दे। ठीक है, तो यही दोस्तों पूरा मामला है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो कि पीएनपी से निकल कर आए, चाहे दोस्तों योगी सरकार का कोई फैसला हो, सभी चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पेपर निरस्त हुआ है, बच्चे परेशान है, लेकिन यहाँ पर सरकार को एक बात और सोचनी चाहिए थी कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में जब पेपर लीक मामला सामने था उस समय पेपर निरस्त क्यों नहीं किया गया। उस समय भी अगर सरकार चाहती तो काफी कुछ सीखने को मिल जाता। लेकिन हाँ, अब देखिए धीरे धीरे यही हो रहा है कि ऑनलाइन
की तरफ सरकार बढ़ेगी कि अब हो सकता है कि अगला यूपी टेट का पेपर ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर लीक कराना इतना आसान नहीं होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और मिलेंगे दोस्त एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। और आपका सवाल वीडियो के अंत में यही था कि क्या यूपी टेट का पेपर अब ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो फिलहाल दोस्तों बता दें, अभी इस बार ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि अगला यूपी टेट का पेपर जो हो वो ऑनलाइन हो सकता है। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।